क्या आंखों का भी कैंसर होता है? आंखों का कैंसर तो होता है बिल्कुल। लोगों में इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है, माँ बाप को आईवीएफ की जरूरत पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रीमैच्योर पैदा हो रहे हैं। नमस्कार, प्रभात खबर की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ की आज की अंक में बात करेंगे आंखों की बीमारी से। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मणिपाल हॉस्पिटल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिंद्या अनुराधा जी को। मैम, आपका स्वागत है। आंखें नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी वहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन हमें बिल्कुल अपनी आंख का केयर रखना चाहिए ताकि आंखें हमारे पास रहें। जी, सोशल मीडिया के आज के इस दौर में आंखें बहुत को बचाना या सुरक्षित रखना बहुत चैलेंजिंग है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब भगवान ने हमें बनाया था वो ना शिकारी बनाने के लिए बनाए थे कि हम दूर के चीज़ को देखें, तो हमारी आँख भी वैसे ही बना हुआ है। अभी लेकिन धीरे-धीरे जितना मोबाइल का यूज़ हो रहा है, पढ़ाई में ऑब्वियसली सिस्टम में काम करते हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। उस वजह से हमें पावर इंड्यूस हो रहा है ज़्यादा नज़दीक काम करने से। तो बच्चों को ज़्यादा अगर हम आउटडोर गेम के लिए कर पाएँ, जैसे कि हम अपने बचपन में जो बाहर जाके दोस्तों से खेलते थे, वो ज़्यादा बेटर तरीका है देन कि अकेले बैठ के घर पे वीडियो गेम खेलना। तो ये एक मेरा सुझाव रहेगा कि बच्चों को, देखिए हम बोलते हैं कि बाहर जाके खेलो, लेकिन अभी का जो सोसाइटी है उसमें क्या होता है ना कि उनको दोस्त नहीं मिलते खेलने के लिए। तो अगर बेटर होगा कि माँ-बाप, फैमिली मेंबर जो हैं, अगर वो भी साथ में जाके बाहर खेल पाएँ तो आँख के लिए वो ज़्यादा बेटर है, ख़ास करके बैडमिंटन और टेनिस। क्योंकि उसमें जो कॉर्क है या बॉल है, वो दूर और पास बार-बार होता है, जिससे कि आँख का एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाता है। जी, ये छोटे बच्चों का जो पावर है जो चश्मा का, वो कब बढ़ता है, घटता है, और क्या वो रेगुलर चश्मा पहनना चाहिए? इस पे थोड़ा सा कुछ जानकारी। अगर छोटे बच्चे की आँख टेढ़ा हो रहा है, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा नज़दीक से जाके टीवी देख रहे हैं, या तो आँख को कुछ ऐसे-ऐसे करके देखने की कोशिश कर जी, रहे हैं, जी, या उनके आँख से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, उससे हमें गेस करना चाहिए कि इनको आँख में हो सकता है कि चश्मे का पावर आ रहा है। जी, तो आप घर पे टेस्ट करने के लिए बच्चे को इतना भी करा सकते हैं कि एक आँख को बंद किए जितना दिख रहा है, क्या दूसरी आँख को बंद करके उतना दिख रहा है? अगर दोनों में अंतर है, आप वहीं पे ही घर पे समझ गए कि नहीं इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम है। जी, और आप उसको, क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है बच्चों में एक आँख से दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा है, तो दोनों आँख खोलने में तो दिख ही रहा है, तो फिर उनको पता नहीं चलता। और अब जब टेस्ट हो गया और उसमें चश्मे की पावर निकला, तो आँख ब्रेन का एक पार्ट है। तो अगर आँख में पावर है लेकिन चश्मा नहीं पहने, तो ब्रेन का डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इसलिए छोटे बच्चों में अगर चश्मा निकला तो फिर आपको कंटिन्यूअस चश्मा पहनना है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा कि ब्रेन का डेवलपमेंट कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बाद में जाके अगर चश्मा पहनेंगे भी तो तब भी 100% रोशनी नहीं हो पाएगी। एक मैम, ये बच्चों का जो पावर जो आता है, कम होता है, घटता है, तो क्या इसे रोक सकते हैं क्या हम लोग? तो इसीलिए बच्चों का जब भी टेस्ट करें उनकी पर्ची को संभाल के रखें। जी, क्योंकि सपोज हम 1 साल 2 साल बाद देखते हैं, तो हमें पता चले कि 2 साल पहले पावर कितना था, जी, 4 साल पहले कितना था। उससे हमें पता चलता है कि किस स्पीड से वो बढ़ रहा है। जी, अगर उसका जो स्पीड बढ़ना उतना ज़्यादा नहीं है, स्लो है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत स्पीड से बढ़े जा रहा है, तो फिर उस केस में हमें उसको रोकने का बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि हम आई ड्रॉप दे के भी उसको रोक सकते हैं। अभी न्यू ग्लासेस भी आता है जिसको कि रोकने के लिए, लेकिन ये तभी किया जाता है जब वाकई उसका स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा हो। जी। एक तो मोतियाबिंद एक आम मतलब शब्द है जो हम लोग सुनते हैं कि मोतियाबिंद हो गया। ये आखिर में होता क्या है, और कैसे हम इसे डिटेक्ट करें, और कैसे इसे हम अपने आँखों को फिर से वापस ला सकते हैं? मोतियाबिंद एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, जिसमें कि
जो लेंस है आँख के अंदर वो धीरे-धीरे सफ़ेद हो जाता है या ब्राउन कलर हो जाता है जिसको कि ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो ये मोतियाबिंद जल्दी होने का कारण जैसे कि रहता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या तो ब्लड की कमी है या थायरॉइड की बीमारी है या आँख में कोई चोट लगा है, तो या खाने-पीने में कमी हो, जी। उस जगह में बिल्कुल मोतियाबिंद बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ये मोतियाबिंद का एक ही अभी तक फ़िलहाल तक उपाय है कि उसको ऑपरेशन ही करना पड़ता है। जी, मोतियाबिंद में शायद मुझे लगता है कि लेंस हम बदलते हैं, तो ये लेंस कौन-सा होना चाहिए? और इसको लेकर बड़ा भ्रम है लोगों में कि हमें ये लेंस लगाना है, हमें ये लेंस, तो आप थोड़ा स्पष्ट कर पाएँगे कि वो लेंस कौन-सा होना चाहिए और कितना कारगर होता है, कौन-सा लेंस? लेंस बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे कि कोई-कोई लेंस होता है वो अपने आप में मुड़ नहीं सकता। हुँ, तो वैसा लेंस यूजुअली कैंप सर्जरी आप जो सुनते हैं कि हाथ से ऑपरेशन होता है, क्योंकि उसमें बड़ा चीरा डालते हैं, तो वैसा हार्ड लेंस आँख के अंदर लगाया जाता है। लेकिन अगर ऑपरेशन मशीन से हो रहा है, तो उसको लेंस फ़ोल्ड होना ज़रूरी है ताकि ये फ़ोल्ड होके एक जैसे निडल इंजेक्शन जैसा चीज़ है, उसके अंदर से वो आँख के अंदर जाके खुल जाए। तो अब ये जो लेंस का टाइप होता है वो सिंगल फ़ोकस लेंस भी होता है, मल्टी फ़ोकस लेंस भी होता है। अभी ज़्यादा ज़माना मल्टी फ़ोकस का हो रहा है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि और चश्मा पहने। जब ऑपरेशन हो रहा है और एक उपाय है कि हमारा चश्मा हट सकता है कि हम मल्टी फ़ोकस लेंस लगा लें तो दूर भी दिखे, बीच भी दिखे, नज़दीक भी दिखे, तो उसके तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो लेंस ज़रूरी नहीं है कि सबको लगेगा। हर किसी का आँख अलग होता है, तो अपने आँख के हिसाब से और अपने काम के हिसाब से, उस हिसाब से और कितना ऑब्वियसली पेशेंट कितना पे कर सकते हैं, उस हिसाब से लेंस का चूज़ करना चाहिए। जी। एक तो क्या छोटे बच्चों में भी मोतियाबिंद होता है या कम उम्र में मोतियाबिंद होता है? वजह क्या है और क्या उपाय हैं इसके में? छोटे बच्चों में मोतियाबिंद होने का सबसे मेन कारण होता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला था, उस टाइम में माँ को इन्फेक्शन हुआ हो, उसको कोई ऐसा बीमारी हुआ हो जिससे में कि बच्चे को जितना न्यूट्रिशन पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाया या माँ ने अच्छे से खाना नहीं खाया। हुँ, तो यहाँ पे झारखंड में ख़ास करके ट्राइबल बच्चों में ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि जो हांडिया वग़ैरह जो कोई लेते हैं या तो अल्कोहल लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब कारण से भी माँ अगर करती हो तो उसका असर भी आँख में भी बच्चों का भी आता है। ये एक तो मतलब मोतियाबिंद के जो टेक्निक्स हैं ऑपरेशन की, वो कौन से हैं? शायद बिना चीरा के भी इंजेक्शंस या बिना एनेस्थीसिया के भी इंजेक्शंस के भी हम लोग ऑपरेशन कर पा रहे हैं। ये नई तकनीक क्या है और कैसे हम अब उसको ठीक कर सकते हैं? बहुत सारे लोग जैसे समझते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन है तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 इंजेक्शन लगेगा सुन्न करने के लिए ताकि आँख की ऑपरेशन हो मोतियाबिंद का। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा अगर वो बिना इंजेक्शन का ही ऑपरेशन कराएँ उन लोगों में ख़ास करके जिनमें कि हार्ट का प्रॉब्लम हो या खून पतला का दवाई ले रहे हों। तो जहाँ पे भी बिना इंजेक्शन का ऑपरेशन हो सकता है वो बेटर है, क्योंकि जब हम इंजेक्शन देते हैं तो उसका असर हार्ट में आने का चांस रहता है रहता है। और किसको आएगा वो पहले से नहीं पता रहता। जी, तो इसीलिए बेटर है कि अगर आप उसको हम टॉपिकल एनेस्थीसिया बताते हैं कि जस्ट आई ड्रॉप डालें, उतने में ही आपको दर्द होना बंद हो गया हुँ, और उतने से ही ऑपरेशन हो जाए, ये पॉसिबल है। जी। एक तो आजकल बहुत सुनने में मिलता है कि काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, ये दोनों है क्या चीज़ आखिर में? एक आम आदमी के कौतूहल का विषय है ये। जी, तो जो काला मोतियाबिंद होता है उसको जैसे कि इंग्लिश में हम ग्लॉकोमा बोलते हैं, सफ़ेद मोतिया तो कैटरेक्ट हो गया। दोनों टोटली अलग चीज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है तो काला मोतिया कभी होगा नहीं, वो चीज़ नहीं है। और काला मोतिया जो ग्लॉकोमा होता है उसमें जो भी डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, क्योंकि ब्रेन और आँख का जो नर्व है उसमें वो जाके डैमेज होता है। लेकिन सफ़ेद मोतिया जो है उसको हम ऑपरेशन करने के बाद विज़न आ जाती है, इवन 100% विज़न आ जाती हैं। बट काला मोतिया में जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। तो जैसे ही वो पता चले हमें उस रोशनी को बचाना होता है। जी। एक तो अभी आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि नोपैथी या जो है
और प्री मैच्योर आरओपी जिसकी बारे में बात करते हैं, ये क्या चीज़ है और क्या बच्चों में जो प्री मैच्योर बच्चे लेते हैं उनमें होता है या और कुछ समस्याओं के कारण वजह से होता है? अभी हमारे प्रीमैच्योर बच्चों की जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि आईवीएफ बढ़ रहा है, जी लोगों में इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ रहा है कि बच्चों को करने के लिए। तो जी उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रीमैच्योर पैदा हो रहे हैं जी कि टाइम से पहले, कि जैसे कि एक बच्चे को एक नॉर्मल बॉडी लाइफ आने के लिए जैसे कि 9 महीना चाहिए होता है कि जी कोख में रहना, बट वो ना हो पाए। कम वेट का बच्चा पैदा हो गया जिसका कि वेट माने 2 किलो है। जी तो अभी ये जिसका बच्चे का वेट कम हो या तो वो बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया, जी अब ये बच्चे को आईसीयू में जाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रहा है। जी तो जब वो बच्चा आईसीयू में जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। तो जब बच्चे को ऑक्सीजन लगता है तो आँख का ब्लड वेसल, क्योंकि ये प्रीमैच्योर है तो इसकी ब्लड वेसल अभी बना नहीं है, और उस टाइम में ऑक्सीजन बहुत जोर से हाई 100% ऑक्सीजन दे दे तो ये ब्लड वेसल ऐसा होके बन जाता है कि जहाँ पे उसको नहीं बनना चाहिए जी वैसे ब्लड वेसल बन जाते हैं, तो जो कि जाके पर्दा को उखाड़ भी सकता है। तो इसीलिए अगर कोई भी प्रीमैच्योर बच्चे हैं तो आप प्लीज़ आई स्पेशलिस्ट, स्पेशली रेटिना सर्जन को उस आईसीयू में बुलाएं, जी क्योंकि छोटा प्रीमैच्योर बच्चे को लेके किसी भी आई हॉस्पिटल में जाना मुश्किल वाली बात है, लेकिन जो डॉक्टर हैं उनकी जो मशीन है वो आईसीयू में आ सकता है। और उसको क्योंकि टाइम पे अगर डिटेक्ट नहीं किए तो फिर बच्चा परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा जी लेकिन अगर वो टाइम पे पता चल गया तो फिर उसको चाहे वो लेज़र करें या आँख में इंजेक्शन दें, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ तो फिर ऑपरेशन भी उसका है जी तो वो चीज़ करके बच्चे की विजन को रोका जा सकता है। मैम एक आजकल किडनी की बीमारी काफ़ी तेज़ है, किडनी के चलते डायलिसिस भी एक आम बात हो गई है, तो क्या डायलिसिस कराने वाले पेशेंट्स में रेटिना का कोई समस्या होता है और कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं अगर होता है? जी देखिए जो किडनी का प्रॉब्लम है इसलिए हो रहा है क्योंकि किडनी नॉर्मल तरीके से ब्लड से जो गंदे चीज़ें उसको वो निकाल नहीं पा रहा है। तो जैसे ये सारे इम्पैक्ट ना आँख में भी आता है क्योंकि आँख में भी बहुत पतले पतले ब्लड वेसल हैं। जी तो उसके जो ब्लड वेसल हैं वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें भी फटना शुरू होता है, आँख में खून आने शुरू होते हैं। खास करके अगर ये डायलिसिस किडनी का प्रॉब्लम डायबिटीज़ की वजह से है जी तो उसका चांसेस और बढ़ जाता है कि जैसे हम बताते हैं कि किडनी का अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वैसा ही एक डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है आँख में, जिसमें कि आँख का विजन इवन परमानेंट डैमेज हो सकता है। और अभी क्योंकि हम काला मोतिया के बारे में बात कर रहे थे, अगर किन्हीं को भी डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ज़्यादा हो जाए जिसको कि वो कंट्रोल ना करें तो सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ काला मोतिया होता है जिसको कि नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा कहा जाता है, और वो सबसे डेंजरस ग्लाकोमा होता है संभालने के लिए क्योंकि वो आँख के अंदर बार बार ब्लीडिंग होके आई का प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब भी आपके डायलिसिस चल रहा है या आप हाइपरटेंशन है या तो आपको डायबिटीज़ है, ऐसा अगर बीमारियां हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 6-6 महीने में एक बार अपनी रेटिना की एग्जामिनेशन कराएं, और अगर बाई चांस उसमें कोई भी बीमारी आता है तो अपने जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनको ज़रूर बताएं क्योंकि इसमें एक टीम की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें सारे डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जी एक तो कैंसर सुनकर के ही बड़ा भयभीत शब्द है ये और लोग डर जाते हैं कि अब मौत तो करीब है, लेकिन क्या आँखों का भी कैंसर होता है? ये एक बड़ा लोगों में आँखों का कैंसर तो होता है बिल्कुल, और ये भी आप लोग सुन के आश्चर्य लगेगा कि ये छोटे बच्चों में, मतलब कि 1 साल 2 साल वैसे बच्चों में आँख की भी कैंसर होता है। और इसको जानने का सबसे बेस्ट उपाय है, जैसे आप लोग फ़ोटो उठाते हैं तो आँख के बीच में कुछ लाल गोल दिखता है,
तो ये जिनको कैंसर छोटे बच्चों को होता है, अगर फोटो उठाए तो वो लाल के जगह सफ़ेद दिखना लगे, तो वहाँ पे आपको सोच लेना चाहिए कि अभी ये बच्चे को चेक करना ज़रूरी है। ये एक साइन है कि हो सकता है कि उसके आँख में ऑलरेडी कैंसर है। ये रहा कि छोटे बच्चों की कैंसर, और हाँ, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर हमने जल्दी ही उसको आइडेंटिफ़ाई किया तो बच्चे का आँख को बिल्कुल बचाया जा सकता है। अगर लेट होता है तो आँख निकालनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो हाँ, जान को बिल्कुल खतरा है। दूसरा चीज़ में हम आते हैं तो बड़े लोगों की आँख की कैंसर, बड़े लोगों की भी आँख की कैंसर होती है, और उसमें जो रेटिना जब एग्ज़ामिन करते हैं उस टाइम में बिल्कुल पता चलता है। कभी-कभी आँख के स्किन के पास भी कैंसर होता है, और कभी ऐसा होता है कि बॉडी में दूसरे पार्ट में कैंसर है, जी। बट उसका जो असर है वो आँख में आता है। हम्म। और ऐसा भी हो सकता है कि आँख वाले डॉक्टर ने पहले पकड़ा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा अलग है जो कि मुझे कैंसर को रूल आउट करना चाहिए, तो ये चीज़ है। तो कैंसर बिल्कुल आँख में हो सकती है। एक तो और है कि हमारी आंखें स्वस्थ रहें, हमें क्या खान पान में ध्यान रखना चाहिए, और वो हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट वो क्या होनी चाहिए मैम? आँख के जो रेटिना है उसको विटामिन ए चाहिए। जी। तो ये विटामिन ए सबसे जो हाईएस्ट है वो आपके गाजर, कैरट में है, क्योंकि जितने भी ऑरेंज कलर के चीज़ है उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, तो उसको खाने की हैबिट लाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जितना हम जानते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल, जितना साग सब्जी हुआ, उससे ऑब्वियसली आँख को बहुत उसमें फ़ायदा होता है। और हमारी आँख के मसल सही से काम करे उसलिए हमें प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन आपको दाल से भी मिलता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग तो उनको तो प्रोटीन नॉनवेज से मिल जाता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए सोयाबीन, दाल, ये सारे दूध, ये सारी चीज़ में उनको लेना चाहिए। नेक्स्ट जो वाली बात है कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो जैसे पूरी बॉडी के लिए हम ये बता रहे हैं कि जितने फास्ट फूड हैं जिसमें मैदा ज़्यादा है, बहुत डीप फ्राई हो रहा है, तो ये सारी चीज़ जैसे बॉडी के लिए ख़राब है वैसी तरीके से आँख के लिए भी ख़राब है। तो छोटे बच्चों को मेरा गुजारिश है कि जितना हो सके आप हेल्दी डाइट खाएं। आपके खाने में हर कलर, हर रंग होना चाहिए, क्योंकि सारे रंग के जो खाना होता है वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होता है। जी। तो आपने देखा कि डॉक्टर अनिंद्या ने कितनी मतलब सटीक जानकारी दी हमारे इस पूरे कार्यक्रम में। उन्होंने आँख की बीमारी, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत किया। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।